कर्नाटक के चुनाव खत्म हो गए, सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरा खत्म हो गया, वो वापसी देश में आ गए। और अब अमित शाह को याद आया है कि मणिपुर भी चलना चाहिए, मणिपुर भी जाना चाहिए। लेकिन सवाल एक और है, क्या जाएंगे भी या केवल ऐलान ऐलान है? इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी बात ये, मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है वो भी मैं अपडेट अब तक आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी बात ये कि आज अमित शाह गुवाहाटी के अंदर थे और गुवाहाटी में यह सारी बातें कही, तो गुवाहाटी से अमित शाह को बताया नहीं गया, क्या मालूम नहीं कि मणिपुर में इंफाल के अंदर जहां पर घटना हो रही है, जहां पर आगजनी की घटना हो रही है, वो कितनी दूरी पर है। ये देखिए, मैंने गूगल पर थोड़ा सर्च किया, मैं सोचा कि पता नहीं कितनी दूरी पर होगा, जो बाद में समय लगेगा अमित शाह जी को। ये देखिए, मैंने गूगल किया है, बस केवल 483 किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी नहीं है। गाड़ी से जाते तो 12 घंटे में पहुंच जाते। अभी अमित शाह तो ठहरे अमित शाह, ऐसा तो है नहीं कि वो जब दिल्ली से गए हैं गुवाहाटी के अंदर तो गाड़ी लेकर के गए होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। वो गए थे, फ्लाइट से गए हैं, और स्पेशल फ्लाइट है, अमित शाह गृह मंत्री देश के। तो फ्लाइट की भी आप देखिए, मैंने फ्लाइट भी चेक किया, ये फ्लाइट भी आप देख लीजिए, केवल 40 मिनट की बात थी। जितनी देर तक आप जो है चाय नाश्ता करते, इतनी देर में तो मणिपुर पहुंच जाते। बात ये भी करेंगे, और बात जो है ये भी करेंगे कि देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए, अमित शाह साहब की जो है वो बॉडी लैंग्वेज देखिए। और ये गजब की बात है, गजब की बात है कि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज आज जो है वो मणिपुर में दिखानी चाहिए थी, वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो आज मणिपुर की बजाय जो है वो अमित शाह कहीं और दिखा रहे थे। और इसमें कह क्या रहे हैं अमित शाह, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज और देखिए, ध्यान जो है वो सारा यहां पर है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बात कही गई है न्यूज 24 पर, जो बात कही गई है न्यूज 24 के ऊपर, जो बताया गया है कि अमित शाह जी ने कहा है शांति बनाए रखें, सभी के साथ न्याय होगा। अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर के दौरे का ऐलान किया। यह बात जो कही गई है, हां उन्होंने कहा है, जब वो गुवाहाटी के अंदर भाषण दे रहे थे तो मैंने सुना उनका वो भाषण, करीब जो है वो 1.5 मिनट के आसपास जो है वो अमित शाह बोलते रहे। और उन्होंने 1.5 मिनट के अंदर जो है वो जिक्र किया, और जिक्र करते हुए जो है उन्होंने कहा कि हाँ मैं जो है वो जाऊंगा मणिपुर के अंदर, और 3 दिन रुकने का भी जिक्र किया। ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो बात है उसको कहना चाहिए। और अमित शाह साहब जो है वो कह रहे हैं कि 3 दिनों के लिए जाऊंगा, और 1.5 मिनट तक वो आज के भाषण में उन्होंने बातें कही। ये दोनों बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। लेकिन एक बात समझ से परे है कि आप जब गुवाहाटी पहुंच ही गए, तो गुवाहाटी से ये मणिपुर इंफाल की दूरी कितनी है? केवल 400-500 किलोमीटर की दूरी किस लिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए मान लेते हैं कि आप जो है एक गृह मंत्री के तौर पर आप जो है ये सोच रहे होंगे, और जाहिर सी बात है कोई और सरकार होती तो उसकी भी ये कोशिश होती है कि थोड़ा मामला शांत हो जाए, उसके बाद किसी बड़े नेता को भेजा जाए। हालांकि एक रणनीति दूसरी भी होती कि मामला इतना उग्र हो रहा है तो वो और हालात खराब ना हो, इसलिए बड़े नेता को उतारा जाए, ये भी एक रणनीति होती है। लेकिन चलिए, हो सकता है कि सरकार की क्या पता दूसरी रणनीति हो। लेकिन एक सवाल है, सामान्य सा सवाल, बहुत मासूम सा सवाल है अमित शाह जी से। आप ये बताइए कि कर्नाटक चुनाव जिस वक्त हो रहे थे, उस वक्त हालात जो चरम पर चले गए थे, चुनाव के बाद में थोड़े हालात डाउन हुए, आप क्यों नहीं चले गए? अब दोबारा से एकदम से जो है फिर हिंसा भड़कने की तस्वीरें निकल करके सामने आई है। तो ये जो है वो आखिरकार देरी किस बात की हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है आप ये अपडेट भी ले लीजिए कि अमित शाह जो बात कह रहे हैं जाने की, तो स्थिति वहां पर मणिपुर के अंदर है क्या? मणिपुर में 1 महीना हो चुका है, अंतरजातीय जो है वहां पर जो है वो हिंसा जारी है। और क्यों हिंसा जारी है मैं कई बार आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। वहां पर जो है वो मतई समुदाय है, और मतई समुदाय जो है वो वहां पर मेजोरिटी के अंदर है, और वो कह रहा है कि हमें एसटी के अंदर, शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो है वो शामिल करिए। इस बात को लेकर के झगड़ा है। और जो वहां पर बाकी जो शेड्यूल ट्राइब जो कास्ट हैं वो कह रही हैं कि नहीं, हम मतई को अपने अंदर शामिल नहीं करेंगे। और इसको लेकर के कोर्ट का फैसला आ गया, और कोर्ट के फैसले से चीजें जो है बिगड़ गई। तो ये सरकार को क्या बातें पता नहीं थी? सरकार तो पैरवी भी कर रही होगी कोर्ट के अंदर। और जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा मुद्दा, जब देश के और एक राज्य की सुरक्षा के साथ में जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो क्या उसको कोई देख नहीं रहा होगा? तो ये मुद्दा है वहां पर, और इस मुद्दे को लेकर के हंगामा है।
आप देखिए अपडेट ये है कि 70 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके, सरकारी आंकड़ा है, ना जाने कितने लोग होंगे। 70 से ज्यादा लोग जो है वो हिंसा में जान गंवा चुके, चलिए मान लेते यही आंकड़ा होगा। और हजारों लोग जो है विस्थापित हो चुके हैं, करीब 2000 के करीब लोगों का घर जो है वो जला दिया गया, 2000 घरों को, 2000 लोगों का घर नहीं, 2000 घरों को। और जो संख्या बताई जा रही है, करीब कर्नाटक चुनाव के समय तक की संख्या आपको बता रहा हूं मैं, 25,000 लोग जो हैं उनको विस्थापित किया गया, मिजोरम भेजा गया, असम भेजा गया, अलग अलग राज्यों के अंदर जो है उनको भेजा गया, 25,000 लोगों को। तो ये हालात है। कुछ लोग जो है अपने पैसे से, अपने जो है वो खुद से इतने सक्षम थे कि वो कहीं और जाकर के अपने होटल में या कहीं और परिवार के या रिश्तेदार के यहां पर ठहर गए। तो ये सब कुछ हो रहा है मणिपुर के अंदर। अमित शाह कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, अच्छी बात है, देश के गृह मंत्री के तौर पर पहली कम से कम आपकी ये कोशिश होनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात पर है साहब, आप चले क्यों नहीं गए? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चलिए, आप जो है वो मोदी का चेहरा ऐसे दंगा प्रभावित क्षेत्रों के अंदर भेज करके खराब नहीं करना चाह रहे हैं, और मोदी जी के शायद हो सकता है कि चलिए उनकी रणनीति का हिस्सा भी ना हो, लेकिन कोई तो जाए, देश का गृह मंत्री चला जाए। क्यों आखिरकार जो है वो मणिपुर को एक महीना करीब हो चुका है और 1 महीने से ये हालात है? ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए क्या? लेकिन देखिए फोकस किसके ऊपर है, फोकस किसके ऊपर है वो मैं आपको बता देता हूं। और ये आपको मैंने बता ही दिया कि 500 के करीब किलोमीटर जो है वो दूरी है। यहां से जो है वो अमित शाह दिल्ली से गुवाहाटी तक पहुंच गए, लेकिन ये जरा सी दूरी, बस ये जरा सी दूरी 500 किलोमीटर के आसपास की दूरी ये नहीं तय हो पाई। और ये केवल 40 मिनट के अंदर एयर एशिया की जो फ्लाइट है वो दिखा रही है, 50 मिनट में इंडिगो दिखा रही है, 1 घंटा 10 मिनट में जो है वो एयर इंडिया दिखा रही है। और 2-2.5 हजार रुपए का जो है ये किराया है। बस इतनी सी बात थी, चले जाते साहब, कुछ ना कुछ तो स्थिति हल होती। लेकिन देखिए कहां पर है अमित शाह साहब, इस बात को देखिए। अमित शाह साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी पहले तो बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको दिखा दी, बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए। ऐसे कमर के ऊपर हाथ रख करके जो है वो बात कर रहे हैं और बता रहे हैं, यानी कि पूरा जोर, पूरी ताकत जो है वो अमित शाह साहब जो है वो आज यहीं पर खर्च कर देंगे। अब देखिए कहते क्या है वो, इसमें वो कह रहे हैं अमित शाह साहब कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद के नए भवन का लोकार्पण करने वाले हैं, और इस अवसर पर कांग्रेस और उसके साथी ओछी राजनीति कर रहे हैं। अब अमृत महोत्सव में मणिपुर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो ये इसके पीछे किसकी कमी बताई जाए, थोड़ा ये भी प्रकाश डालना चाहिए। संसद भवन के लोकार्पण का बहिष्कार कर रहे हैं कांग्रेस, ये सारी बातें। तो मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार से कुछ नहीं होता है। देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ में है, और जनता चाहती है कि नए भारत का निर्माण, लोकतंत्र में मंदिर नया बनाया जाए। ये सारी बातें हो रही हैं। अब जरा देखिए इस चीज को, ये सारी फोटो, ये सारा, ये क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको? इसलिए दिखा रहा हूं मैं आपको क्योंकि आज जो ये मणिपुर की जो बात है ना, ये जो मणिपुर की ये जो खबर है, ये मैंने बीजेपी के हैंडल पर जाकर के देखी, इसका अलग से कहीं पर जिक्र नहीं था। हां, जो वो अमित शाह साहब ऐसे करके खड़े हैं ना, उसका जिक्र था, लेकिन इसका जिक्र नहीं था। 1.5 मिनट बोले, 1.5 मिनट की क्लिप जो है, वीडियो क्लिप बीजेपी के हैंडल पर नहीं मिली मेरे को। क्यों नहीं लगाई गई साहब? वहां पर खुद जो है वो अमित शाह के हैंडल पर नहीं मिली मेरे को। अलग से बता रहा हूं मैं कि 1.5 मिनट की काट के कम से कम मणिपुर के लोगों को भेजी जानी चाहिए थी, या बताना चाहिए था। और उसके साथ साथ जो है वो एचएमओ के हैंडल पर भी पूरे भाषण का तो लिंक है, लेकिन मणिपुर के बारे में, ये मणिपुर के बारे में जिक्र नहीं है। जबकि ये मैंने इसीलिए आपको दिखाया, जबकि कल अमित शाह साहब जब इसके बारे में बता रहे थे, इस संगोल के चिन्ह के बारे में बता रहे थे, तो उसकी 1 मिनट की 37 सेकंड की क्लिप एक अलग से डाली गई, 1 मिनट 25 सेकंड की क्लिप एक अलग से डाली गई, उसके ये डाली गया, उसका ये फोटो डाला गया, और बताया गया कि देखिए साहब, यहां पर जो है, यहां पर ये संगोल जो है वो रखा जाएगा, ये वाला संगोल यहां पर रखा जाएगा। तो बिल्कुल डिटेल में जो है उसकी बात हो रही है।
और सोचे जरा, मणिपुर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि इंटरनेट वहां पर चल नहीं रहा, लेकिन कहीं इधर उधर तो है ना मणिपुर के लोग, वो जो निकल करके आ गए हैं उस हिंसा से, और जो जाने की अपनी राह देख रहे होंगे। सोचिए, घर से बाहर रह करके अपने घर की चिंता करना बहुत बड़ी बात होती है। देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी चिंता कुछ नहीं है उसके सामने। जो आदमी अपना घर परिवार छोड़ करके आया है, या घर छोड़ करके आया है, पूरा परिवार लेकर के आ गया है, और वो देख रहा होगा कि साहब कब स्थिति ठीक हो, कब हालात ठीक हो, कब मैं जाऊं। वो किसी से पूछ नहीं सकता फोन करके कि बताइए रामू काका, हमारे घर का तो ठीक है, कोई आग वगैरह तो नहीं जलाई किसी ने। कोई किसी से बात नहीं कर पा रहे। ऐसी हालात में, ऐसी स्थिति के अंदर मणिपुर के लोग हैं, लेकिन चर्चा जो है वो डिटेल से किस किस की बताई जा रही है। अमित शाह साहब ने गुवाहाटी पहुंच करके, क्योंकि छीछा इधर होती कि इतनी दूर तो आ गए हो साहब, इतनी दूर तो आ गए, लेकिन इतनी दूर की जिक्र नहीं हुआ। इसलिए अमित शाह साहब ने बड़ा राजनीतिक तौर पर जो है एक बड़ी करेक्ट जो है स्टेटमेंट दी, और कहा कि मैं 3 दिनों के लिए जाऊंगा। और जो बात कही है मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जो बात जो कही जाती है मैं उसमें काट छाट नहीं करता हूं, और लेकिन जो बात नहीं होती है या जो बात देरी से होती है, कम से कम उस पर सवाल पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, बस इतनी सी बात है। अब आप खुद तय करिए और खुद बताइए कि यहां पर जो अमित शाह साहब, बीजेपी या और जो भी संस्थाएं हैं या जो भी चीजें हैं, क्या वो सही कर रही हैं? और एक मणिपुर के निवासी होने के नाते, एक मणिपुर के नागरिक होने के नाते अपने आप को वहां पर रखिए, और फिर जो है वो सोचिए कि हां, अमित शाह साहब को जो है कहां पर होना चाहिए था, कहां पर अमित शाह साहब हैं, और किस चीज की डिटेल में चर्चा हो रही है, और किस चीज को जो है सुर्खियों से गायब कर दिया जा रहा है। लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। आप जो भी सोचते समझते हैं, आपकी जो भी राय है, आप जो भी कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें, उन लोगों में भी एक जागरूकता आए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।